ड्रामे की शुरुआत पर ल्यूसी को देखते हैं जो अपने कॉलेज के अपर बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की ने बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस पहना रखा होता है जो देखकर ल्यूसी सोच रहा था कि इन लड़कियों को ठंड लगती भी है या नहीं। मैंने इतने ज़्यादा ड्रेसेस पहने हैं फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, और एक ये लड़कियां हैं जो इतना शॉर्ट ड्रेस पहनकर भी उन्हें ठंड बिल्कुल नहीं लगती। अब देखते हैं कि वो नीचे उतर रही होती है, वो फ़ैन लिलिन होती है। जब फ़ैन लिलिन नीचे उतर रही थी तब ल्यूसी की नज़र फ़ैन लिलिन पर जाती है और वो उसे बस देखे ही जा रहा होता है। तभी फ़ैन लिलिन की भी नज़र ल्यूसी पर जाती है और उसे देखकर आगे बढ़ जाती है। जब वो नीचे जा रही थी तभी एक लड़की नीचे से चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम दोनों हमारी बातें चुपके से सुन रही हो? आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? वो तेज़ी से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगती है जो देखकर ल्यूसी तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो फ़ैन लिलिन का हाथ पकड़ के उसे ऊपर ले जाता है। अब ऊपर आने के बाद भी ल्यूसी काफ़ी ज़्यादा डरा होता है कि कहीं वो लड़की सच में उसके पीछे तो नहीं आ गई। जिसके बाद वो कहता है कि अब शायद वो हमारा पीछा नहीं कर रही, हम लोग बच गए। इसके बाद ल्यूसी फ़ैन लिलिन से कहता है कि जो लड़की हमारे पीछे पड़ी थी उससे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर कुछ भी उठाकर फेंक देती है। जिस बातों पर फ़ैन लिलिन को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता और कहती है कि हो गया तुम्हारा, तुम बिल्कुल बच्चों जैसा रिएक्ट करते हो। इसके बाद वो अपने मुंह से शुगर कैंडी निकाल कर ल्यूसी के मुंह में डाल देती है और कहती है कि ये तुम्हें पसंद आएगा, तुम इसे पूरा खा जाओ। वो देखकर फ़ैन लिलिन वहाँ से जाने लगती है तो ल्यूसी नोटिस करता है कि फ़ैन लिलिन को ठंड लग रही है। जिसके बाद वो जेंटलमैन की तरह आगे बढ़ता है और अपनी जैकेट खोलकर फ़ैन लिलिन को दे देता है। फेस पर जैकेट होने की वजह से फ़ैन लिलिन को कुछ दिखता नहीं तो वो दीवार से बस टकराने ही वाली होती है। तभी ल्यूसी आगे बढ़ जाता है और फ़ैन लिलिन ल्यूसी से टकरा जाती है। जिसके बाद जब वो अपना जैकेट उतारती है तो वो अपने सामने ल्यूसी को इतने क्लोज देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और दोनों का आई कांटेक्ट होता है। दोनों बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे, जिस पर ल्यूसी अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं किसी के प्यार में हूँ। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, ल्यूसी अपने घर पर होता है और वो पढ़ाई कर रहा था लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता और वो बार बार वही मोमेंट याद कर रहा था जब फ़ैन लिली ल्यूसी से टकराई थी। और यहाँ तक कि वो बार बार अपना स्वेटर सूंघे जा रहा था और कह रहा था कि इसमें से बिल्कुल उसके ही जैसी खुशबू आ रही है। फ़ैन लिलिन से बिल्कुल ऐसे ही खुशबू आती है, बिल्कुल मीठा मीठा। इसके बाद वो फिर से कहता है कि वो फिर से फ़ैन लिलिन के बारे में सोच रहा है, कहीं वो उसके बारे में सोचते सोचते पागल ना हो जाए। फिर वो कहता है कि अपना मन बहलाने के लिए मुझे थोड़ा सा फ़ोन देख लेना चाहिए, क्या पता मेरा ध्यान भटक जाए। इसके बाद जब वो टिकटॉक वगैरह स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक से उसे फ़ैन लिलिन की आईडी मिल जाती है। पहली बार देखने के बाद तो ल्यूसी को यकीन ही नहीं होता कि वो फ़ैन लिलिन की ही आईडी है। जब वो गौर से देखता है कि वो सच में फ़ैन लिलिन ही है तो वो उसकी आईडी पर जाकर देखता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो फ़ैन लिलिन ही है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी स्टूडेंट प्लेग्राउंड पर थे और टीचर ने अनाउंस कर दिया था कि 400 मीटर का रेस होने वाला है तो तुम सभी लोग अपना अपना ग्रुप बना लो, क्योंकि वहाँ पर फ़ैन लिलिन न्यू थी तो उसके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे और वहाँ के जितने भी स्टूडेंट थे सब लोगों ने मिलकर अपना अपना ग्रुप बना लिया था और फ़ैन लिलिन अकेली रह गई थी। तो वहाँ की एक ग्रुप मेंबर कहती है कि ये तो फ़ैन लिलिन है, इसका तो कोई मैच ही नहीं, तो भला ये किसके साथ खेलेगी। फिर वो कहती है कि तुम दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लो क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 4 मेंबर हो चुके हैं। तो इसलिए फ़ैन लिलिन को दूसरा ग्रुप ज्वाइन करना पड़ता है मजबूरन, क्योंकि उसके साथ कोई खेलने के लिए रेडी ही नहीं था। अब फ़ैन लिलिन अपना स्टिक उठाने के लिए जाती है तो उससे पहले दूसरी ग्रुप की मेंबर वहाँ का एक स्टिक उठा लेती है, जिससे फ़ैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो उस स्टिक को उठाने वाली थी। अब फ़ैन लिलिन इतना तो समझ जाती है कि उसका यहाँ पर कोई भी फ्रेंड नहीं है तो उसे ये रेस अकेले ही पूरा करना पड़ेगा, उसे इस रेस में खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा। अब रेस स्टार्ट होती है और फ़ैन लिलिन पीछे होती है, जिसके बाद उसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आ जाता है और वो काफ़ी तेज़ी से दौड़ने लगती है और वो सबसे आगे होती है रेस में। जैसे ही फ़ैन लिलिन दूसरे राउंड पर पहुंचती है वहां पर उसका स्टिक लेने के लिए ल्यूसी होता है। वो फ़ैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा चीयर अप करता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। वो स्टिक लेने के बाद ल्यूसी भी काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहा होता है और वो भी बहुत ही जल्दी तीसरे राउंड पर पहुंच जाता है और वो स्टिक पास करता है।
स्टेक देने के बाद ल्यूसी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो कह रहा होता है कि तुम रेस पूरा कर सकते हो। तभी वहाँ पर फ़ैन लिलिन आ जाती है और ल्यूसी भी काफ़ी ज़्यादा जोश में होता है, तो वो फ़ैन लिलिन के सामने कहता है कि देखना हम ही जीतेंगे। इस पर फ़ैन लिलिन देखकर मुस्कुराने लगती है। इधर रेस की तरफ देखते हैं, फ़ैन लिलिन की टीम फोर्थ रेस पर पहुंच चुकी होती है, जहां पर फोर्थ गाय स्टिक लेकर दौड़ने लगता है और वो भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। इस पर फ़ैन लिलिन की तो नज़र सिर्फ उसी पर थी और यहाँ पर ल्यूसी की नज़र सिर्फ फ़ैन लिलिन पर। फ़ैन लिलिन की टीम ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया और इसी के साथ उसकी टीम जीत गई थी, जो देखकर ल्यूसी तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और काफ़ी ज़्यादा चीयरअप कर रहा होता है। फ़ैन लिलिन भी खुश होती है और ल्यूसी तो उससे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। वो तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो तो फ़ैन लिन को गले ही लगाने वाला था, पर फिर वो अपना माइंड चेंज कर देता है और चिल्लाने लगता है कि हम जीत गए। जिसके बाद विनिंग अनाउंसमेंट हो रही होती है, तो बोला जाता है कि ल्यूसी और फ़ैन लिन की टीम जीत गई है। तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सब लोग बोल रहे होते हैं कि ये सब कुछ सिर्फ ल्यूसी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, उसी ने ये टीम चूज़ किया था। अब शाम हो जाती है, ल्यूसी अपने फ्रेंड्स के साथ होता है, तभी वहाँ पर फ़ैन लिन आती है ल्यूसी को उसका जैकेट वापस करने के लिए। वो कहती है कि ये तो तुम मुझे देकर भूल ही गए थे। इसके बाद जब वो उसको उसका जैकेट देती है, तभी उसकी पॉकेट से एक क्रीम निकलती है। ल्यूसी उस क्रीम को उठाकर पहुँचने लगता है, जिसके बाद फ़ैन लिन कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये क्रीम 2 in 1 है, ये एंटीसेप्टिक क्रीम भी है और बॉडी लोशन भी। जिस पर ल्यूसी कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छा है और इसकी स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह स्मेल कर रहा है। जो सुनकर फ़ैन लिलिन तो बस ल्यूसी को देखे ही जा रही होती है। तो ल्यूसी कहता है कि मैं समझ गया तुम्हारी स्किन केयर का राज, तुम इसे रोज़ लगाती हो ना, इसलिए तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी स्मेल करती है। जिस पर फ़ैन लिलिन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इसे एक बॉडी लोशन की तरह ही यूज़ करती हूँ और ये ऑयल फ्री है। इसे लगाने के बाद ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि मैंने अपनी बॉडी पर कुछ भी अप्लाई किया है और इसकी खुशबू मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ़ैन लिलिन ये सब कुछ बोले जा रही होती है और इधर ल्यूसी की नज़र सिर्फ फ़ैन लिलिन पर होती है, जिसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि अगर वो उसे इसी तरह से देखते रहेगा तो उसे प्यार हो जाएगा। इतने में फ़ैन लिलिन भी ल्यूसी को देखने लगती है, जिस पर ल्यूसी शर्मा जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास तो ये क्रीम और ज़्यादा होगा, तो इसे मैं रख लेता हूँ, तुम तो दूसरा खरीद लेना। इसके बाद वो उसे अपनी पॉकेट में भर लेता है। तो फ़ैन लिलिन उस क्रीम का ढक्कन लगाने के लिए ल्यूसी के पॉकेट में हाथ रखती है, जिस पर उन दोनों का ही हैंड टच हो जाता है और उन दोनों को रियलाइज़ होता है, जिस पर वो दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। जिसके बाद ल्यूसी थोड़ी सी और हिम्मत करता है और फ़ैन लिलिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। जिस पर फ़ैन लिलिन शर्मा जाती है और वो हंसने लगती है, तो ल्यूसी कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो और हंसते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो। और इस मोमेंट पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें क्रिसमस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहीं एक तरफ हम लोग फ़ैन लिलिन को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड के साथ होती है, फ़ोटोज़ क्लिक कर रही होती है, और दूसरी तरफ हम लोग ल्यूसी को देखते हैं, जो सेंटा क्लॉज बना होता है। तभी हम लोग फ़ैन लिलिन को देखते हैं, उसके पास एक लड़का आता है जिसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी होती है और वो फ़ैन लिलिन को ज़बरदस्ती छूने की कोशिश करता है, जो फ़ैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है और वो लड़का फ़ैन लिलिन से काफ़ी अजीब अजीब बातें कर रहा होता है। इतने में ल्यूसी की नज़र पड़ जाती है। वो देखता है कि वो लड़का कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो वो दौड़ कर जाता है और उस लड़के का हाथ फ़ैन लिलिन से हटा देता है। जिसके बाद उन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है और ल्यूसी बुरी तरीके से पिट जाता है। फ़ैन लिलिन उसे थैंक यू करती है कि उसने उसकी हेल्प की, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। जिस पर ल्यूसी कहता है कि तुम्हें थैंक यू करने की ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा रोज़ का काम है, मैं किसी न किसी से आए दिन पिटते रहता हूँ। और तुम्हें नहीं लगता कि ये चोट बिल्कुल ब्लश जैसा लग रहा है? जो बात सुनकर फ़ैन लिलिन हंसने लगती है और कहती है कि ब्लश ऐसा नहीं दिखता, क्योंकि ब्लश तो स्किन टोन से भी मैच करता है और तुम्हारा चेहरा तो कुछ ज़्यादा ही लाल हो गया है। जिसके बाद स्नोफॉल होने लगती है, जो देखकर ल्यूसी कहता है कि देखो स्नोफॉल हो रही है और मुझे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी इधर हम लोग फ़ैन लिलिन को देखते हैं, जो ल्यूसी की पॉकेट में चुपके से कुछ भर देती है,
जो ल्यूजी को उसके बारे में पता नहीं होता। फिर फैन लिलिन वहाँ से जाने लगती है तो ल्यूजी नोटिस करता है तो कहता है कि तुम इतनी जल्दी जा रही हो। जिसके बाद फैन लिलिन रुकती है और कहती है कि मैं तुमसे फिर मिलूंगी। फिलहाल मैंने तुम्हारी पॉकेट में आधा रिवॉर्ड रखा है और आधा फिर कभी दूंगी। वैसे तुम अपना पॉकेट तो चेक करो। जो सुनकर ल्यूजी हैरान होता है और कहता है कि हाँ। जिसके बाद जब वो अपना पॉकेट देखता है तो उसके अंदर एक कूपन रखा होता है जिससे वो कोई भी ड्रेस को आधे दाम में खरीद सकता है। ल्यूजी उसे देने की कोशिश करता है लेकिन तब तक फैन लिलिन जा चुकी होती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। ल्यूजी ब्रिज के सामने खड़ा होता है और अपनी जैकेट ठीक कर रहा होता है। तभी उसे फैन लिलिन दिख जाती है तो वो चिल्लाकर फैन लिलिन को अपने पास बुलाता है। जिसके बाद फैन लिलिन भी दौड़ी दौड़ी ल्यूजी के पास आ जाती है। जब वो उसके पास आती है तब ल्यूजी नोटिस करता है कि फैन लिलिन ने एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह ड्रेसअप किया होता है और उसने बैग भी पहना होता है। जिस पर ल्यूजी उसे कहता है कि तुम क्या कॉलेज स्टूडेंट हो। तो फैन लिलिन कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं हाई यूनिवर्सिटी की कॉलेज स्टूडेंट हूँ। जो सुनकर तो ल्यूजी के होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि फैन लिलिन जिस कॉलेज में पढ़ाई कर रही है वहाँ पर सिर्फ रिच लोग ही जाते हैं। जिसके बाद फैन लिलिन कहती है कि चलो मुझे तुम्हें ट्रीट भी तो देना है। वो उसकी हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि ल्यूजी के स्लीव्स फटे हुए हैं। अब ल्यूजी वो देखकर शर्मा जाता है और अपने हाथ को पीछे कर लेता है और कहता है कि शायद मुझे ये ड्रेस नहीं पहनना चाहिए था। लेकिन फैन लिलिन को उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो स्माइल करती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में फैन लिलिन ल्यूजी को मॉल लेकर आई होती है जहाँ पर वो ल्यूजी के लिए एक अच्छा जैकेट खरीदना चाह रही होती है। ल्यूजी प्राइस देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये तो डिस्काउंट के बाद भी कितना ज़्यादा कीमती है। तभी फैन लिलिन उससे पूछती है कि वैसे तुम्हारा ड्रेस में साइज़ क्या है। तो ल्यूजी उसके पास आकर कहता है कि हमें ये लेने की ज़रूरत नहीं और वैसे भी फ़िलहाल मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो, अगर तुम नहीं ले सकते तो मैं ले दूँगी। वैसे भी मेरा आधा रिवॉर्ड तो बाकी ही था। ल्यूजी कहता है कि तुम मेरे बदले पैसे कैसे दोगी, तुम कौन सा जॉब करती हो भला। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, फ़िलहाल मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जैकेट खरीद सकती हूँ। लेकिन ल्यूजी को वो अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद फैन लिलिन ल्यूजी को कहती है कि तुम मेरे साथ काउंटर पर चलो। लेकिन ल्यूजी को वो अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, मुझे तुम्हारे पैसों से नहीं खरीदना। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए 1 रुपये भी वेस्ट करो क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं। लेकिन फैन लिलिन फिर भी ल्यूजी का हाथ पकड़कर उसे काउंटर की तरफ ले जाने लगती है। तो ल्यूजी को गुस्सा आ जाता है और वो फैन लिलिन को रोक देता है। फिर वो फैन लिलिन को गुस्से में आकर कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे नहीं खरीदना, मेरे पास जो है मैं उसी में खुश हूँ और मुझे नई चीज़ें लेने का कोई भी शौक़ नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अपने लिए ख़रीद लो, मेरे लिए लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। ये बोलकर ल्यूजी वहाँ से चला जाता है और फैन लिलिन वहाँ खड़ी होकर बस ल्यूजी को देखे जा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फैन लिलिन को दिखाया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा सैड होती है और इधर दूसरी तरफ हम लोग ल्यूजी को देखते हैं, वो भी सैड होता है और अपना मन बहलाने के लिए सिर्फ बहाने ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद वो एक सॉन्ग प्ले करता है और उसी सेम टाइम पर फैन लिलिन भी वही सॉन्ग प्ले करती है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ल्यूजी पढ़ाई कर रहा होता है और उसने डिसाइड कर लिया होता है कि अब वो पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी क्या करेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब ल्यूजी अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है उसी सेम टाइम पर वो पढ़ाई भी करता है और ज़्यादा से ज़्यादातर अपना टाइम भी बचाता है। फिर नेक्स्ट सीन पर देखते हैं फैन लिलिन कहीं पर जा रही होती है, उसी ब्रिज से पार हो रही थी। तभी वो देखती है कि ल्यूजी सामने खड़ा है और वो बुक पढ़ रहा है। तभी वो नोटिस करती है कि ल्यूजी ने बहुत ही पतले कपड़े पहने हुए हैं जिसकी वजह से उसको ठंड भी लग रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ल्यूजी की हेल्प किस तरह से करे। फिर वो अपने रेड स्कार्फ की तरफ देखती है, जितने में हम देखते हैं कि ल्यूजी के सामने कोई आता है और वही रेड स्कार्फ ऑफ़र करता है और कहता है कि किसी लड़की ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। वो स्कार्फ देखकर ही ल्यूजी समझ जाता है कि वो स्कार्फ फैन लिलिन का है क्योंकि फैन लिलिन ही वो रेड कलर का स्कार्फ पहना करती थी। इसके बाद ल्यूजी अपने आसपास देखने लगता है
क्योंकि उसे लग रहा था कि फ़ैन लिलिन उसके आसपास ही है। जिसके बाद वो ब्रिज के नीचे देखती है तो सच में फ़ैन लिलिन वहाँ से पार हो रही थी अपने स्कार्फ के बिना। जिसके बाद अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। फ़ैन लिलिन अपने घर वापस आ रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके सामने कुछ डेकोरेट किया होता है और वहाँ पर कुछ गिफ्ट्स भी रखे होते हैं। जिसके बाद फ़ैन लिलिन आगे बढ़ती है और वहाँ के खिलौनों को काफ़ी गौर से देख रही होती है और खुश हो रही होती है। जिसके बाद वहाँ पर एक लेटर भी होता है। फ़ैन लिलिन उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि वो लेटर फ़ैन लिलिन के लिए ही है, जिस पर लिखा था कि अभी भी लेट नहीं हुआ है, टाइम अभी बाकी है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर ल्यूसी आता है और वो फ़ैन लिलिन से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा स्कार्फ वापस करने आया हूँ। जिस पर फ़ैन लिलिन कहती है कि तुम्हें ठंड नहीं लग रहा। तो ल्यूसी कहता है कि ठंडी तो लग रही है, लेकिन हम चाहे तो इस स्कार्फ को शेयर भी कर सकते हैं। फिर वो आधा स्कार्फ फ़ैन लिलिन को भी लपेट देता है और कहता है कि तुमने मुझे गिफ्ट में ये रेड स्कार्फ दिया, तो मैं भी इसके बदले में तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। जिसके बाद ल्यूसी फ़ैन लिलिन के सामने एक मेकअप का पूरा सेट लेकर आता है और कहता है कि इसमें वो सब कुछ है जो लड़कियाँ यूज़ करती है। फिर वो फ़ैन लिलिन को एक हाइलाइटर दिखाते हुए कहता है कि इस आदमी ने बिल्कुल मेरी तरह स्कार्फ पहन कर रखा है। वो फ़ैन लिलिन को वो हाइलाइटर देता है तो फ़ैन लिलिन देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि आज तक मैंने सिर्फ इसका ऐड ही देखा था, लेकिन आज ये मेरे पास सच में है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ल्यूसी को थैंक यू करती है, जो सुनकर ल्यूसी भी खुश होता है। इतने में स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद स्नोफॉल देखकर ल्यूसी कहता है कि फिर से स्नोफॉल हो रही है, जो सुनकर फ़ैन लिलिन कहती है कि हाँ, ये बिल्कुल उसी दिन की तरह है, सब कुछ वैसा ही है। फ़ैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद ल्यूसी अपनी पूरी हिम्मत करके कहता है कि अगर ऐसी बात है, सब कुछ सेम है, तो मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उस दिन भी तुम्हें पसंद करता था और आज भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो बात सुनकर फ़ैन लिलिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। फिर ल्यूसी कहता है कि मुझे पता है कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। तो इसके बाद फ़ैन लिलिन ल्यूसी को एक किस करती है। फिर वो ल्यूसी से कहती है कि अगर तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते तो बताओ तुम्हें इसके लिए क्या करना चाहिए। जिस पर ल्यूसी कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो फ़ैन लिलिन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम अपनी पूरी कोशिश करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इस मोमेंट पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। ड्रामा की शुरुआत में फ़ैन लिलिन के डैड उसके बैग को रेडी कर रहे होते हैं और जब वो रेडी हो जाती है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें गर्ल्स स्कूल जाना है और वहाँ पर नए नए फ्रेंड्स भी बनाने हैं। इतने में लिफ्ट खुल जाती है, जो देखकर फ़ैन लिलिन के डैड फ़ैन लिलिन को सीधा अंदर घुसा देते हैं और फ़ैन लिलिन के हाथ में जो बोतल होता है उसका सारा पानी ल्यूसी के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद फ़ैन लिलिन अपने मन में सोचती है कि मेरे डैड ने मेरे लिए मुझी को सेक्रीफाइस कर दिया। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी बोतल का सारा पानी ल्यूसी के ऊपर गिर गया है और उसके कपड़े भी भीग गए हैं। जिसके बाद फ़ैन लिलिन कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े भीगे हैं, तुम इसकी चिंता मत करो। फिर वो अपना कोट उतार कर ल्यूसी को पहना देती है और कहती है कि तुम्हें इसे लौटाने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे रख सकते हो। ये बोलकर वो शांत हो जाती है। इतने में लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो फ़ैन लिलिन वहाँ से निकल जाती है, जो देखकर ल्यूसी सोच रहा होता है कि ये आखिर अभी हुआ क्या। उस लड़की ने मुझे अपना जैकेट पहनाया और वहाँ से चली गई। अब वहाँ से ल्यूसी फ़ैन लिलिन को बुलाने लगता है, लेकिन फ़ैन लिलिन जा चुकी होती है और इतने में दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन हमें गर्ल्स हॉस्टल का दिखाया जाता है, जहाँ पर फ़ैन लिलिन अपना सैनिटरी नैपकिन खोज रही होती है और कहती है कि मैंने तो उसे यहीं पे रखा था, गायब कैसे हो गई। तभी फ़ैन लिलिन की रूममेट कहती है कि उसे मैंने यूज़ किया था, उस टाइम मुझे उसकी सख्त ज़रूरत थी और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो मुझे उसे यूज़ करना पड़ा। मुझे लगा कि मैं वो नया ला के रख दूँगी और तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा टाइम भी इतनी जल्दी आ जाएगा। तो फ़ैन लिलिन कहती है कोई बात नहीं, मैं दुकान जाके नया ले लूँगी।
जब फैन लिलिन वहाँ रूम से निकल जाती है तो उसकी रूममेट्स नोटिस करते हैं कि फैन लिलिन का बैग पूरी तरह से गंदा हो गया है और वो लोग उसे इस तरह से बाहर नहीं जाने दे सकते। नेक्स्ट सीन में हम लोग ल्यूसी को देखते हैं जो फैन लिलिन को ही ढूंढ रहा था क्योंकि उसके पास फैन लिलिन का जैकेट था और उसे वो लौटाना था, लेकिन फैन लिलिन कहीं भी नहीं मिल रही होती। तभी जाते टाइम फैन लिलिन के जैकेट से उसका आई कार्ड नीचे गिर जाता है जो देखकर ल्यूसी रुक जाता है और जब वो उस आई कार्ड को देखता है तो वो फैन लिलिन का होता है। तभी उधर से दो लड़कियां आ रही होती हैं और वो लोग भी फैन लिलिन का ही नेम ले रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम अभी रुक जाओ, तुम्हारा बैग पूरी तरह से गंदा हो गया है। ल्यूसी नोटिस करता है कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं तो वो अचानक से मुड़ जाता है, जिसके बाद फैन लिलिन की रूममेट उससे कहती है कि तुम्हारा पैंट पूरी तरह से गंदा हो गया और तुम ऐसे ही बाहर आ गई। फिर वो कहती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हारी सैनिटरी नैपकिन नहीं लेती तो आज तुम इस हालत पे नहीं होती। तो फैन लिलिन कहती है कि तुम खुद को दोषी मत समझो, आखिरकार वो एक ज़रूरत का सामान था, तुम्हें उसकी ज़रूरत थी तो तुमने उसे यूज़ कर लिया, अब मुझे उसकी ज़रूरत है तो मैं उसे लेने के लिए जा रही हूँ। और बात रही मेरी पैंट की तो मुझे भी इसका ख्याल नहीं था कि ये गंदा हो गया है। वैसे अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए और मैं दुकान जाकर एक सैनिटरी नैपकिन ले लेती हूँ, जिसके बाद मैं घर आके उसे चेंज करूँगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि फैन लिलिन ने अपना सैनिटरी नैपकिन ले लिया होता है और अब उसे वापस जाना होता है, लेकिन उसका आई कार्ड उसके पास है ही नहीं, तो वो अंदर कैसे जाएगी और इस बात की उसे टेंशन हो जाती है। फिर भी वो कोशिश करती है कि बिना आई कार्ड के वो अंदर चली जाए, लेकिन वो जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है दरवाज़ा बंद हो जाता है तो वहाँ का सिक्योरिटी उसे कहता है कि तुम्हारा आई कार्ड कहाँ है, तुम उसके बिना अंदर नहीं जा सकती। फैन लिलिन इससे पहले कुछ बोलती वहाँ पर ल्यूसी आ जाता है और अपना और फैन लिलिन दोनों का आई कार्ड दिखाते हुए कहता है कि इसका आई कार्ड मेरे पास है। आई कार्ड दिखाने के बाद दरवाज़ा खुल जाता है तो फैन लिलिन और ल्यूसी दोनों ही अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद ल्यूसी फैन लिलिन को उसका जैकेट लौटाता है और कहता है कि ये तुम मेरे पास ही छोड़ गई थी और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गई थी और तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था ये लौटाने के लिए। फिर वो उसे उसका जैकेट दे देता है, फिर वो आई कार्ड देता है और कहता है कि ये तुम्हारी जैकेट की पॉकेट से निकला था। जिसके बाद फैन लिली ल्यूसी को सॉरी करती है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी, तुम मुझे माफ़ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि तुम्हें मुझे सॉरी नहीं करना चाहिए, आखिरकार तुम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रही हो तो तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहिए। फिलहाल तुम अभी अपने रूम जाओ और जाके रेस्ट करो क्योंकि यही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अब नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि फैन लिलिन अपने रूम में होती है और वही जैकेट देख रही होती है जो फैन लिलिन के फ्रेंड्स ने उसे दिया था, जिस पर अब दाग लग गया है तो उसे वो धोना पड़ेगा। जिसके बाद फैन लिलिन उस कोट को धोने लगती है। इतने में वहाँ पर फैन लिलिन के फ्रेंड्स आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम कोट अभी क्यों धो रही हो। तो फैन लिलिन कहती है कि एक्चुअली इसमें दाग लग गया था और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ये मैं धोकर तुम लोगों को वापस कर दूँ और अगर इससे भी काम नहीं बना तो मैं तुम लोगों के लिए एक नया कोट खरीद दूँगी। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो लोग फैन लिलिन को एक कुकी खिलाते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है, हम लोग इसे ले रहे थे तो सोचा तुम्हारे लिए भी एक ले दें। फिर उसकी रूममेट कहती है कि तुम इतना ठंडा पानी क्यों छू रही हो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और ये तुम्हारे लिए सही नहीं है और इससे तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जिसके बाद उसकी रूममेट की नज़र पड़ती है कि वहाँ पर सैनिटरी नैपकिन रखा है, जो देखकर वो फैन लिलिन से पूछती है कि क्या ये तुमने लिया है। तो फैन लिलिन कहती है हाँ, ये बहुत अच्छे ब्रांड का है और इसे यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, इसलिए मैंने अपने साथ साथ तुम लोगों के लिए भी ले लिया और तुम लोगों को इसकी ज़रूरत भी पड़ सकती है। जो सुनकर फैन लिलिन के रूममेट्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि फैन लिलिन तुम हमारे बारे में कितना ज़्यादा सोचती हो। इसके बाद फैन लिलिन की रूममेट उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हारे हाथ तो बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, तुम्हें अब ठंडा पानी नहीं छूना चाहिए वरना तुम्हारी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। जो सब बातें सुनकर फैन लिलिन को ल्यूसी की बात याद आ जाती है, जहाँ पर ल्यूसी उससे आराम करने के लिए कह रहा होता है कि तुम्हें इस हालत में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और जाके आराम करना चाहिए। वही सब बातें सोच सोच कर फैन लिलिन खुश हो रही होती है।
फिर नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि फ़ैन लिलिन अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और वो लोग बाहर घूमने आए होते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। इतने में फ़ैन लिलिन की नज़र पड़ती है कि वहाँ पर ल्यूसी है, जो उससे कह रहा होता है कि ऐसे ही रहो, हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। जो बात सुनकर फ़ैन लिलिन कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। फिर ये बात बोलकर जब फ़ैन लिलिन दोबारा ल्यूसी की तरफ देखती है तो ल्यूसी वहाँ पर नहीं होता, जो देखकर तो वो परेशान हो जाती है कि अभी तो वो यहीं पर था, फिर अचानक से गायब कैसे हो गया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जब फ़ैन लिलिन पढ़ाई करके भी आ रही होती है, तब भी वो इधर उधर सिर्फ ल्यूसी को ही ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उससे कहीं नहीं दिखता। उसके बाद का सीन भी हमें दिखाया जाता है कि फ़ैन लिलिन जब अपने फ्रेंड्स के साथ होती है तब भी कहीं ना कहीं उसका ध्यान ल्यूसी की तरफ होता है, लेकिन वो उससे नहीं मिलता। फिर ऐसे करते करते बहुत दिन गुजर जाते हैं, लेकिन ल्यूसी का कोई भी अता पता नहीं होता। फिर भी फ़ैन लिलिन इधर उधर सिर्फ ल्यूसी को ही ढूंढती रहती है। फिर हमें एक दिन का सीन दिखाया जाता है जब फ़ैन लिलिन अकेली होती है, तभी उसके पास उसकी रूममेट आती है और उसे कहती है कि प्लीज़ क्या तुम मेरा बैग चेक कर सकती हो, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। इसके बाद फ़ैन लिलिन अपनी रूममेट का बैग चेक करने के लिए जा ही रही होती है और जैसे जैसे वो पीछे जाती है फिर फ़ैन लिलिन किसी से टकरा जाती है। देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि ल्यूसी होता है। ल्यूसी उसके जूते में फंसा पेपर निकालता है और कहता है कि तुम देखकर कहाँ चल रही हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है और तुम ठीक तो हो। जिस पर फ़ैन लिलिन कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो इमीडिएटली अपने फ्रेंड के पास जाती है और कहती है कि अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन तुम्हें अभी जाकर अपना ड्रेस चेंज करना होगा, वरना तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। फिर वो उसे सैनिटरी नैपकिन देती है और कहती है कि जाओ अभी जाकर चेंज कर लो। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी जाकर चेंज करके आती हूँ, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके फ्रेंड के जाने के बाद अब फ़ैन लिलिन ल्यूसी के पास आ रही होती है और उससे फिर से सॉरी करती है कि तुम्हें दोबारा मैंने परेशान किया। फिर उसे थैंक यू भी करती है कि उसने उसकी हेल्प की। फिर फ़ैन लिलिन ल्यूसी को बताती है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन उस दिन के बाद तुम मुझे दोबारा कभी दिखे ही नहीं और आज जब मैं तुम्हें देख रही हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। जिसके बाद ल्यूसी फ़ैन लिलिन से कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हम दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं और अब हम लोगों का क्लास भी ज्वाइन होने वाला है। इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज़ दोनों एक साथ अब पढ़ा करेंगे। फिर फ़ैन लिलिन कहती है कि इसका मतलब अब हम दोनों एक क्लासमेट हैं। जिसके बाद वो दोनों ही एक साथ आते हैं और स्माइल करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन उसके क्लास का दिखाया जाता है कि दोनों क्लासरूम में होते हैं। फ़ैन लिलिन अपनी फ्रेंड को बुलाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। फिर जब वो उसके पास जा रही होती है तो ल्यूसी नोटिस करता है कि उसके जूते में फिर से एक पेपर फंसा है, जो देखकर ल्यूसी फ़ैन लिलिन के पीछे पीछे जाने लगता है और उसके जूते में फंसे पेपर को हटाने की कोशिश करता है। और इस मोमेंट पे हमारा ये वीडियो ख़त्म हो जाता है।